जय भोलेनाथ। भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर बनी रहे। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार गुरु प्रदोष व्रत शुभ, मंगलकारी और भगवान शिव की अपार कृपा दिलाने वाला माना जाता है। प्रदोष व्रत के दिन शाम के समय अर्थात प्रदोष काल में मुख्य पूजा की जाती है। मान्यताओं के अनुसार गुरु प्रदोष व्रत 100 गायों के दान करने के बराबर फल देता है। गुरु प्रदोष व्रत दुश्मनों या शत्रुओं का नाश करने वाला और सभी कष्ट और पापों का भी नाश करने वाला माना जाता है। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली त्रयोदशी तिथि क्योंकि इस बार 2 दिन पड़ रही है और दोनों ही दिन प्रदोष काल का समय भी प्राप्त हो रहा है। ऐसे में 11 अक्टूबर बुधवार और 12 अक्टूबर गुरुवार दोनों ही तिथियों में आप प्रदोष व्रत रख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में आप जानेंगे गुरुवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत की तिथि, शुभ मुहूर्त और साथ ही इस दिन सुनी जाने वाली व्रत कथा और भगवान शिव की आरती के बारे में। त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी 11 अक्टूबर बुधवार की शाम 5:38 से और समाप्त होगी 12 अक्टूबर गुरुवार की शाम 7:54 पर। 12 अक्टूबर गुरुवार को प्रदोष काल का समय रहेगा शाम 5:15 से 6:45 तक। गुरु प्रदोष व्रत के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान, ध्यान आदि से निवृत्त होने के बाद आज मैं पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव से भोलेनाथ की कृपा पाने के लिए गुरु प्रदोष व्रत करूंगी या गुरु प्रदोष व्रत करूंगा, ऐसा संकल्प लें। संकल्प लेते समय अपने हाथ में जल और पुष्प रखें और संकल्पित जल को भगवान के चरणों में अर्पित कर दें। सुबह विधि विधान से पूजा करने के साथ ही आप भगवान के सामने दीपक जलाएं, मंत्र का जाप करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का आप जाप करें। भगवान शिव सहित पूरे शिव परिवार की पूजा करें, आरती करें, क्षमा याचना करें। दिन भर उपवास रखें। आज के दिन आप नमक का सेवन ना करें। किसी भी प्रकार के तामसिक भोजन का या अशुद्ध भोजन का सेवन आपके घर में भी नहीं होना चाहिए, ना ही इस प्रकार का भोजन बनना चाहिए। शाम को प्रदोष काल के समय स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद साफ सफ़ेद या गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करें और प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा आप चाहें तो आसपास शिव मंदिर में जाकर कर सकते हैं। भगवान शिव के मंदिर में जाकर षोडशोपचार विधि से पूजन करें। शिवलिंग पर बेलपत्र, धूप, दीप, चंदन, गंगाजल, फल, पुष्प, मिठाई आदि अर्पित करें। इसके बाद धूप दीप जलाकर आरती उतारें। व्रत की कथा पढ़ें, सुने, शिव चालीसा का पाठ करें। दूध या दूध से बनी मिठाई भगवान को अर्पित करें। इसके अलावा पंचामृत भी भगवान को अर्पित आप कर सकते हैं। भगवान शिव के बीज मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। बीज मंत्र नमः शिवाय और महामृत्युंजय मंत्र ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारिकमिव बंधनात् मृत्युर्मुक्षी महामृतात्। इन मंत्रों का सच्चे मन से पूर्ण विश्वास के साथ जाप करें। व्रत की कथा पढ़ें या सुने। पूजा के अंत में हाथ जोड़कर क्षमा याचना करें ताकि दिन भर रखे गए व्रत उपवास में आपसे कोई भी गलती हुई हो तो भोलेनाथ उसके लिए आपको क्षमा कर सके। भगवान को आपने जो भी भोग लगाया है उसी को प्रसाद रूप में ग्रहण करके आपको अपना उपवास शाम के समय खोलना चाहिए। आप फलाहार के रूप में मौसमी फल या फिर कुट्टू का आटा या लौकी आदि का सेवन कर सकते हैं। ध्यान रखें कि नमक का सेवन ना करें। आप मीठा कुछ भी खा सकते हैं। पहले व्रत के संकल्प के अनुसार ही आपको हर बार प्रदोष व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए। गुरुवार के दिन प्रदोष व्रत है तो इस दिन केले के पेड़ की पूजा भी करें। केले के पेड़ की जड़ में घी का एक दीपक जलाएं। हल्दी मिला हुआ जल केले के पेड़ की जड़ में अर्पित करें। साथ ही भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी का भी ध्यान करें। अब सुनिए गुरु प्रदोष व्रत कथा। गुरु प्रदोष व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार देवराज इंद्र और वृत्तासुर की सेना में भीषण युद्ध हो गया। देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित कर नष्ट भ्रष्ट कर डाला। ये देखकर वृत्तासुर अत्यंत क्रोधित होकर स्वयं युद्ध करने को तत्पर हुआ। आसुरी माया से उसने विकराल रूप धारण कर लिया। सभी देवतागण भयभीत होकर तब गुरुदेव बृहस्पति की शरण में पहुंचे। बृहस्पति जी बोले, पहले मैं तुम्हें वृत्तासुर का वास्तविक परिचय दे दूं। वृत्तासुर बड़ा तपस्वी और कर्मनिष्ठ है। देवतागणों, उसने गंधमादन पर्वत पर घोर तपस्या कर शिवजी को प्रसन्न किया। पूर्व समय में वह चित्ररथ नाम का एक राजा था। एक बार वह अपने विमान से कैलाश पर्वत पर चला गया। वहां शिवजी के वाम अंग में माता पार्वती को विराजमान देखकर वह उपहास उड़ाता हुआ बोला, हे प्रभो, मोह माया में फंसे होने के कारण हम तो स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं,
किंतु देवलोक में ऐसा कभी दिखाई नहीं दिया कि कोई स्त्री आलिंगनबद्ध होकर सभा में बैठे। चित्ररथ के ये वचन सुनकर सर्वव्यापी भगवान शिव हंसकर बोले, हे राजन, मेरा यह व्यवहारिक दृष्टिकोण अलग है। मैंने मृत्युदाता कालकूट महाविष का पान किया है, फिर भी तुम साधारण जन की तरह मेरा उपहास उड़ा रहे हो। इतना कहने के बाद भी भगवान शिव मौन हो गए और मुस्कुराते रहे। किंतु देवी पार्वती को बहुत क्रोध आया और वह क्रोधित होकर चित्ररथ से बोली, अरे दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ ही मेरा भी उपहास उड़ाया है, इसलिए मैं तुझे वह शिक्षा दूंगी कि तू फिर ऐसे संतों के उपहास का दुस्साहस नहीं करेगा। अब तू दैत्य स्वरूप धारण कर विमान से नीचे गिर, मैं तुझे श्राप देती हूँ। देवी पार्वती के इस शाप से चित्ररथ राक्षस योनि को प्राप्त हो गया और त्वष्टा नामक ऋषि के श्रेष्ठ तप से उत्पन्न होकर फिर वृत्तासुर बना। देवतागणों को आगे बताते हुए गुरुदेव बृहस्पति जी बोले, हे देवतागणों, वृत्तासुर बाल्यकाल से ही शिव भक्त रहा है, इसलिए हे इंद्र, तुम बृहस्पति प्रदोष व्रत कर भगवान शंकर को प्रसन्न करो। तब देवराज ने गुरुदेव की आज्ञा का पालन कर बृहस्पति प्रदोष व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से देवराज इंद्र ने शीघ्र ही वृत्तासुर पर विजय प्राप्त कर ली और फिर देवलोक में पहले की तरह शांति छा गई। इसलिए प्रदोष व्रत हर शिव भक्त को अपने जीवन में अवश्य ही करने चाहिए। ये थी गुरु प्रदोष व्रत कथा। अब सुनिए भगवान शिव की आरती। जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, स्वामी पंचानन राजे। हंसानन गरुड़ासन, हंसानन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा। दो भुज चारु चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे, स्वामी 10 भुज अति सोहे। त्रिगुण रूप निरखता, त्रिगुण रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा। अक्षमाला वनमाला, रुंडमाला धारी, स्वामी रुंडमाला धारी। चंदन मृग मद सोहे, चंदन मृग मद सोहे, भाले शशिधारी। ओम जय शिव ओमकारा। श्वेतांबर पीतांबर, बाघांबर अंगे, स्वामी बाघांबर अंगे। सनकादिक गरुड़ादिक, सनकादिक गरुड़ादिक, भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा। कर के मध्य कमंडल, चक्र त्रिशूलधारी, स्वामी चक्र त्रिशूलधारी। सुखकारी दुखहारी, सुखकारी दुखहारी, जग पालनकारी। ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका, स्वामी जानत अविवेका। प्रणवाक्षर में शोभित, प्रणवाक्षर में शोभित, ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती, जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे।
कहते शिवानंद स्वामी, रटते भोलानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओमकारा, ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, ओम जय शिव ओमकारा। प्रेम से बोलिए भोले शंकर भगवान की जय। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा।